पर क्या है, मदरसों में हिंदू मुसलमान। मध्य प्रदेश की खबर, मदरसों में हिंदू मुसलमान, मदरसों को लेकर कितना विवाद हुआ, कितना बवाल हुआ, आपने देखा होगा। मदरसों की पड़ताल अलग अलग जगह से की गई, लेकिन अब मदरसों में हिंदू मुसलमान। खबर क्या है, खबर क्या है? चलिए खबर बता देता हूं आपको। कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में मदरसों की खूब चर्चा हो रही है। मदरसे के नाम पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो पूरी खबर देखिए, समझ आएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है, क्योंकि सरकार के सर्वे में ये सभी मदरसे मानकों के अनुसार नहीं चल रहे थे। ठीक है, करना भी चाहिए। जहां भी गड़बड़ी होती है सरकार एक्शन लेती है, तो हम खुलकर सरकार की तारीफ करते हैं। ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए। और जहां कमी होती है वहां खबर भी दिखाता हूं कि देखिए यहां गड़बड़ी है, मामला ठीक नहीं है, एक्शन लीजिए। खबर में आगे बढ़ते हैं। सरकार के इस एक्शन के बाद जब मैं मदरसों के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे सामने एक आंकड़ा आया। आंकड़ा चौंकाने वाला था। तो सबसे पहले तो हमने पड़ताल के लिए अपने संवाददाता को भेजा, और जब खबर सच निकली तो सोचा आपको भी बताया जाए। सुनिए खबर क्या है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिले में सबसे ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। भिंड में 67 और मुरैना में 70 मदरसे चल रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों जिलों में 137 मदरसे चल रहे हैं, जो कि बाकी जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि इसमें गड़बड़ क्या है? बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है भाई साहब, बहुत बड़ा गड़बड़ झाला। तभी तो सीधे मुद्दे की बात में बात कर रहा हूं, और बस ऐसे ही नहीं दिखाता, पूरी पड़ताल करता हूं। सुनिए, भिंड और मुरैना में प्रदेश के सबसे ज्यादा मदरसे हैं, लेकिन यहां मुस्लिम आबादी सबसे कम है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बुरहानपुर में है, वहां सिर्फ 23 मदरसे ही हैं। और भिंड मुरैना में जहां सबसे कम आबादी है वहां 67 और 70 मदरसे हैं। ये तो हुई एक गड़बड़ी की बात। दूसरी गड़बड़ी देख लीजिए, जो कि सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि यहां कुछ मदरसों में फर्जी बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ऐसे बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है जो कभी इस मदरसे में गए ही नहीं। और जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, उनमें हिंदू बच्चे भी अच्छी खासी संख्या में हैं। उनकी आईडी कहीं से लेकर मदरसे वालों ने उनका रजिस्ट्रेशन अपने यहां कर लिया, और सरकार से पैसा भी ले रहे हैं। न बच्चों को इस बारे में पता है, न बच्चों के मां बाप को। समझ गए आप गड़बड़ है? आप समझ गए होंगे क्या गड़बड़ है और ऐसा क्यों है, ये भी समझिए। चलिए, मदरसों को चलाने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, यानी कि पैसा मिलता है। और अगर किसी मदरसे में 100 बच्चे हैं तो सरकार की तरफ से हर महीने 50 से 60 हजार रुपए मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों की संख्या के आधार खाने पीने के लिए भी पैसे मिलते हैं, बच्चों की संख्या के आधार पर। और शिक्षकों का अनुदान भी मिलता है। देख रहे हैं आप लोग कि केवल सरकार से पैसा मिलता रहे, इसके लिए फर्जी बच्चे, फर्जी बिल्डिंग सब तैयार कर ली गई है। जब हमारे सहयोगी मदरसे की जांच करने पहुंचे तो लोग ताला बंद करके ही भाग गए। रिपोर्ट देख लीजिए, ग्राउंड पर पहुंचे हैं सहयोगी, दिखाइए रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक बिल्डिंग है जिसमें मदरसा संचालित था। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू धर्म के बच्चों को भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा था। मामला मीडिया के सामने आने के बाद यहाँ के जो मदरसा संचालक हैं उनके द्वारा आनन फानन में इस भवन के बाहर से लगे हुए बोर्ड को हटा दिया गया और मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। आपको यहाँ बता दें कि इस मदरसा संचालन में बड़ा ही भ्रष्टाचार के साथ साथ एक चौंकाने वाला मामला। पहले तो उन्होंने मदरसा दिखाया, फिर वहां आसपास के लोगों से बात भी की है। वो लोग क्या कह रहे हैं ये भी सुना दीजिए। अब एक सर आते हैं, एक मैडम आती है, वो पढ़ाते हैं, और मुसलमान के बच्चे भी आते हैं और हिंदुओं के भी आते हैं। हिंदुओं को भी पढ़ा रहे हैं। और वो सर भी आती है, मतलब नेक देर को आती है और बंद करके चली जाती है। एक बच्ची आती है, वो नेकात देर को खोलती है और बच्चे को भगा देती है और चली जाती है। इसको यही मदरसा के नाम से चल रहा है। कितने दिन से चल रहा? 3-4 साल हो गए। तो उसमें बताते हैं कि मुस्लिम के साथ साथ हिंदुओं के बच्चे भी आते हैं, पढ़ाए जाते हैं।
अब इस सवाल को लेकर हमारे सहयोगी सिस्टम के पास भी पहुंच गए। सुनिए अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनाइए भाई। मदरसे संचालित हो रहे हैं, ये पहले से चल रहे हैं। अभी मेरे कार्यकाल में कोई नई मान्यता हुई नहीं है। पुराने जो मदरसे चल रहे हैं उस पर आप कह रहे हैं कि उसमें हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी एक समिति बना करके जांच करा रहे हैं और उस जांच में जो भी निकल के आएगा संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। इनके कार्यकाल में नहीं हुआ है, ये जब आए हैं तब से चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था। अब आपने चूंकि बताया है तो देखेंगे। कार्यकाल का बड़ा लफड़ा होता है सरकारी अधिकारियों में। खैर, मेरे कार्यकाल में बस अभी इतना ही।